हेलो एवरीवन। तो आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चैप्टर चल रहा है आपका सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंसेस में मैंने आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ा दिया और उसमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे और डेफिनेशन के बेस पर वो करवाए हैं। अब आते हैं कि कन्वर्जेंट के बाद क्या आता है, सीक्वेंस किस तरीके का होगा। अभी जितने भी क्वेश्चंस किए हुए हैं उनका जो आंसर आ रहा था वो एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा था, मतलब जिसको हम लोग पढ़ सकते थे। मतलब पढ़ तो सभी को सकते हैं, लेकिन जैसे 1 2 3 1/2 इस तरीके से या 0, तो ये फाइनाइट वैल्यू है। अभी तक किसी भी क्वेश्चन का आंसर इन्फिनिटी नहीं आया है। तो अब जो जितने कुछ क्वेश्चंस होंगे, मतलब जो डेफिनेशन दे रहा हूँ उसमें जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। तो उसको क्या बोलेंगे सिक्वेंस को, आइए देखें। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस पढ़ना है तो आ सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। कोई सीक्वेंस है उसको कब डाइवर्जेंट बोलेंगे, तो सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ यदि इट डाइवर्जेस टू, मतलब ये कहाँ जाके कन्वर्ज करे, डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जेस टू इधर या आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। या तो इस सीक्वेंस का n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आंसर प्लस इन्फिनिटी आए, या इस सीक्वेंस का आंसर इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी आए, तो आप इस सीक्वेंस को कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो सीधा सा एग्जांपल है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करें तो आंसर जो मिलेगा, इन्फिनिटी अगर मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो वो सीक्वेंस हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा, मतलब डाइवर्जेंट होगा। इसके मैं कुछ उदाहरण आपको दे दे रहा हूं, तो देखिए एग्जाम्पल्स हैं इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल है सीक्वेंस n स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड सो एंड, और विच डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। क्यों? सिंस लिमिट, ये ऐसा इसलिए है कि सिंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर, तो भाई n की जगह इन्फिनिटी पुट करना है तो ये तो इन्फिनिटी ही देगा, इसलिए कन्वर्जेस टू डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड है 2 पावर n, तो 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 एंड सो एंड, डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट है, ये सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट है। क्या है? ये सीक्वेंस आपका डाइवर्जेंट है, ये सीक्वेंस भी आपका डाइवर्जेंट है। ठीक, और भी एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा है -2n सीक्वेंस, तो -2 -4 -6 और -8 एंड सो एंड, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। क्यों? n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे इस पर वैल्यू, तो माइनस नेगेटिव साइन पहले से दिया है, तो और n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी आंसर आएगा। फोर्थ एग्जाम्पल है -n स्क्वायर, तो -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर -3 स्क्वायर एंड सो एंड, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो आप देख रहे हैं कि इस जो सीक्वेंस लिखे हुए हैं यहाँ 4 सीक्वेंस आपके सामने हैं, और चारों सीक्वेंस का जो आंसर आ रहा है, किसी का प्लस इन्फिनिटी और किसी इस सीक्वेंस का माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आप, तो डाइवर्जेंट कहने का मतलब यह है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस का एग्जाम्पल कैसे, अगर अंश में n हो, क्या हो, अंश में, न्यूमरेटर में अगर n हो, न्यूमरेटर में n हो और n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट पुट करें, तो जो आंसर आएगा वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस आएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि अगर केवल ये भी अंश है, ये भी अंश है, ये न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर है तो है ही नहीं, तो इन सब का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है।
ठीक है, तो आइए देखें। अब इसी में एक और सीक्वेंस है कि कन्वर्जेंट पढ़ लिए, फाइनाइट वैल्यू आएगा, मतलब उसका एक यूनिक वैल्यू भी आ रहा था कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एक ही मान निकल रहा था, चाहे हम सब सीक्वेंस ले लें चाहे सीक्वेंस ले लें। अब आते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस मतलब आपने देखा होगा कि जैसे साइन और कॉस का जो ग्राफ होता है वो ऑसिलेट करता है, मतलब -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट करता है, वही दोलन करता रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके का है ऑसिलेटरी सीक्वेंस में क्या है, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस इफ इट इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। ना तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो और ना ही डाइवर्जेंट हो, इस तरीके के सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो या ऑसिलेट सीक्वेंस, तो देखिए आप कौन से एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, तो उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसमें, पहला है -1 ऑफ पावर n। तो इसको आप देखेंगे फर्स्ट टाइम जब सीक्वेंस स्टार्ट किए थे तब इसको बताए थे। तो ये सीक्वेंस होगा 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो वैल्यू आ रहा है वो रिपीट कर रहा है, -1 +1 -1 +1 -1 +1 इस तरीके से। तो ये ऑसिलेट्स फाइनाइटली, ठीक है। ये ऑसिलेट है, ठीक है। तो ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। दूसरा एग्जाम्पल है 1 + -1 की पावर n। ये बाउंडेड भी है, तो बाउंडेड है तो फाइनाइट होगा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे 0 2 0 2 0 2 एंड सो एंड, ये भी ऑसिलेटरी है, ऑसिलेट्स करता है। तो ये भी सीक्वेंस क्या है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है ये, ठीक है। ये भी आपका ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। तो आइए देखें इसको। तो देखिए जहां अब यहां हम इन्फिनिटी रख दें, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ना तो वो इन्फिनिटी मिल रहा है ना ही एक कोई यूनिक वैल्यू मिल रहा है। अगर यूनिक मिलता किसी भी पॉइंट पे ले लें, एक ही आए तो वो कन्वर्जेंट होता था। अगर अलग अलग आ रहे हैं तो यहाँ दो वैल्यू अलग आ रहे हैं, इन्फिनिटी पर एक -1 भी आएगा एक +1 भी आएगा, मतलब 2 पॉइंट आ रहे हैं अनंत पर। इसका मतलब है ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ भी 2 पॉइंट आ रहे हैं 0 2 0 2 और, ठीक है। तो यहाँ यूनिक नहीं है, 2 वैल्यू आ रहे हैं इन्फिनिटी पर, तो यहाँ तो या तो +∞ आता या -∞, तो हम बोल देते हैं ये डाइवर्जेंट है। और यहाँ तो क्या दिया है, ये आपका -1 +1, तो ना इन्फिनिटी आ रहा ना कोई यूनिक वैल्यू आ रहा है। अगर -1 अकेला आता पूरे का आंसर तो ये कन्वर्जेंट हो जाता, लेकिन यहाँ तो 2 वैल्यू आ रहे हैं, तो कन्वर्जेंट में केवल एक ही वैल्यू आता है, उसके सबसिक्वेंस के जितने वैल्यू आएंगे वही उसका सीक्वेंस का वैल्यू आएगा इन्फिनिटी पर, तो वो कन्वर्जेंट होता था। कई क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया है, इनको याद रखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें नई थ्योरम की ओर। थ्योरम है एक, इसका नाम है कॉची फर्स्ट थ्योरम। थ्योरम माने प्रमेय, ठीक है, हिंदी में आप लोग ऐसे पढ़ते होंगे उसको। तो ये है कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। तो ये थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम का नाम है ये। अब मैं इसका स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, किस तरीके के क्वेश्चंस पे इसको अप्लाई करेंगे। इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn = L
तो देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड सो एन प्लस sn अपॉन n इज इक्वल टू l। ठीक है, तो ये तो देखिए समझ लीजिए, जब भी क्वेश्चंस इस रूप फॉर्म में होगा कि द कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो मान निकलेगा आपसे लिमिट पूछा जाएगा, आगे लगा होगा, तो हम लोग कैसे उसको बताएंगे। तो कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, इफ यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn का मान यदि l है, यदि Sn का मान कितना है अनंत पर l है, तो देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस sn अपॉन n, इस पूरे का मान, इस ब्रैकेट जो है ये ब्रैकेट है, बाहर लिमिट इन्फिनिटी है, इस पूरे का उत्तर भी l होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसा मिलेगा और हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, केवल sn यहाँ से उठाएंगे और उस पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगा देंगे, जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इस पूरे का आएगा। तो इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn बराबर l, तो देन इसके बराबर इतना। तो क्वेश्चन हमें ये मिलेगा, इस तरीके से लिखा रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ से Sn उठाएंगे, उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रख के जो भी उत्तर आएगा लास्ट में लिख देंगे भाई कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, और बिगेट इसके बराबर इतना, जितना ये यहाँ आएगा। ठीक है, चलिए देखें, इस पे क्वेश्चंस हैं आपके। पहला क्वेश्चन है, सो दैट, दिखाइए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n 1 प्लस 1/2 1/3 एंड सो एन 1/n बराबर 0 चाहिए इसे। ठीक है, सिद्ध करना है कि इसका उत्तर 0 आएगा, मतलब n का वैल्यू 0 आएगा। n का वैल्यू कैसा आएगा, यहाँ 0 आएगा। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन, यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अपॉन n लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखा तो अपॉन में ही है, चलिए मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, अपॉन में n लिखा है। ठीक है ना, इसका आंसर हमें 0 चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं ये S1 लिखा है, ये S2 लिखा है, ये S3 लिखा है, ध्यान से देखिएगा, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है और ये Sn है और अपॉन में n है। तो ये इस जैसा क्वेश्चन हमें यहाँ दे के रखा है। तो हियर या लेट Sn बराबर, इसको लेना है 1/n, Sn बराबर 1/n। तो देन लिमिट लगाइए इस पर, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, Sn बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n और यहाँ 1 अपॉन इन्फिनिटी बराबर 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ l का मान 0 आ गया है, l का मान क्या आ गया है 0, और y सो y कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स we get, इसके इक्वल, मतलब इसी के इक्वल 0 हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/2 1/3 प्लस एंड सो एन 1/n अपॉन n इक्वल टू 0। तो इतना बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक,
तो देखिए इसके इक्वल 0 प्रूव करना है, तो यहाँ इसका लास्ट टर्म देख लीजिए, ये एस एन है, तो लेट एस एन इक्वल टू 1/n, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n बराबर 1/infinity इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये 0 आ गया है, तो ये L का वैल्यू फाइंड हो गया यहाँ से इसका। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि इस थ्योरम को हम जानते हैं, उसकी मदद से इसका उत्तर भी क्या होगा 0। ये आपको लिखना होगा लाइन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ। अगला क्वेश्चन है so that limit n tends to infinity 1 plus 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/3 ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 पावर 1/2 प्लस 3 पावर 1/3 प्लस एंड सो एंड प्लस n पावर 1/n अपॉन n इक्वल टू 1। अब इसका आंसर हमें 1 देना है। जब इसका आंसर 1 देंगे, ठीक, जब इसका आंसर 1 देंगे तो देखिए क्या हो, इसमें भी वही करना है, इसी जैसा लिखा है S1 S2 S3 एंड Sn। तो सॉल्यूशन लेट Sn इक्वल टू n पावर 1/n, तो देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n पावर 1/n। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी इसको मान, तो ये इसकी पावर 0 हो रहा है, ठीक है ना, इसकी पावर क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए इसका उत्तर होगा और किसी की पावर अगर 0 हो तो वो वैल्यू 1 आएगा। मैं अभी तो इसका डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ, लेकिन मैं इसको अलग से आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि किससे कैसे ये 1 आएगा। ठीक है ना, तो ये 1 आ गया है और हेंस या सो वाई कॉची इज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स we get limit n tends to infinity 1 plus 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/3 प्लस एंड सो एंड n की पावर 1/n अपॉन n इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 1 कहाँ से आ गया है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, क्योंकि पावर इन्फिनिटी रखोगे, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो किसी की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 होता है। लेकिन देखो नोट यहाँ देख लीजिए आप, लेट y इक्वल टू n की पावर 1/n टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल टू लिमिट लॉग n की पावर 1/n, तो ये पावर आगे आ जाएगा, तो ये है इस तरीके का, ठीक। और अब इस पे अगर हम लिमिट ले लें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये है लॉग
तो यहाँ से ये 1/n log n हो गया है। अगर मैं इस पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑपरेट करूँ बोथ साइड, तो log y इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये रहेगा log n अपॉन n। ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है, इसलिए इसका एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ से ये आएगा, यहाँ तो n है नहीं तो ये log y ही रहेगा, और यहाँ आएगा 1/n अपॉन 1, और जब इस पर आप लगाएंगे तो ये आएगा 0, तो यहाँ 0 आ गया। यहाँ से आप देखेंगे कि y इक्वल टू ई की पावर 0 बराबर क्या आ गया है 1। ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ 1 आ गया है, किस पर, एज n टेंस टू इन्फिनिटी पर। किस पर आया है, n टेंस टू इन्फिनिटी पर। तो इस तरीके से हम इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 लिखेंगे हर जगह, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक, तो आप अब ये हो गया है, तो ध्यान रखिए इसका पावर देखना है, बेस नहीं देखना है, वरना तो फिर क्योंकि इन्फिनिटी की पावर 0 वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बड़ा नंबर है, किसी का पावर 0 होगा तो वो बन देगा, इसलिए बाई कॉची फर्स्ट थ्योरम से ये हो गया आपका। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। अगला है so that limit n tends to infinity 1 upon under root n square plus 1 plus 1 upon under root n square plus 2 plus and so on plus 1 upon under root n square plus n इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए ये सारे नंबर जुड़े हुए हैं, मतलब जो टर्म्स हैं वो एडिशन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अपॉन में n नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है, अपॉन में इसका n नहीं लिखा है। तो जब अपॉन में n नहीं लिखा है तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ n है प्लस n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2 प्लस एंड सो एंड, और n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये है, और बैरी कौन, ये तो बैरी नहीं कर रहा था, बैरी ये बदल रहा था, तो ये बदलेगा। इसका आंसर भी तो हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंश बाहर में हमने किससे मल्टीप्लाई किए हैं, n से मल्टीप्लाई किए हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसीलिए अब इसका जो Sn बन गया है ये, क्योंकि अपॉन में n नहीं है। इसका दूसरा मेथड भी है लेकिन उससे टाइम लगेगा और वो अभी पढ़ाए भी नहीं है आपको। तो सॉल्यूशन लेट Sn इक्वल टू, इसको ध्यान रखिएगा, कृष्णा पब्लिकेशन में इस तरीके से दिया नहीं है, क्वेश्चन तो है लेकिन वो दूसरे मेथड से है, n स्क्वायर प्लस n। ठीक, तो देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ इस पर लिमिट ऑपरेट करते हैं। तो अभी अगर रख दें आप तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है। अगर लिमिट यहाँ भी पुट कर दिए अनंत बटे अनंत बनेगा, इसलिए यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल जानते हैं यदि आप, मतलब एल हॉस्पिटल रूल ये होता है कि ये अंश का अलग अवकलन और हर का अलग अवकलन, या नहीं लगाना डायरेक्ट हो जाएगा, इक्वल टू ये होगा ऐसा, यहाँ से कॉमन ले लीजिए अब। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n,
यहाँ से n बाहर निकालिए, n स्क्वायर 1 प्लस 1/n स्क्वायर, ठीक। तो n बाहर निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√1 प्लस 1/n स्क्वायर, और लिमिट लगा दीजिए ये, तो ये कितना आ जाएगा 1/1 प्लस 0 इक्वल टू आ गया 1/√1 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो ये L आ गया है, ठीक, L आ गया है, यही हमें प्रूव करना था। तो सो y कॉचीज थ्योरम, कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ये लिखना पड़ेगा ऑन, तभी आपको नंबर मिलेगा। लिमिट्स टू बी गेट, ठीक। तो यहाँ से आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1/√n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/√n स्क्वायर प्लस 2 प्लस एंड सो एंड, और 1/√n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू प्लस 1। तो ये फाइनल आंसर ये हो गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसी तरीके का है। अगला है सो दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर 1/n प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो एंड प्लस 1/2n का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 आंसर चाहिए हमें, ठीक। तो देखिए सॉल्यूशन लेट, इसको भी थोड़ा वो करेक्शन करते हैं, क्योंकि प्लस में तो टर्म्स दिए हैं इसके, लेकिन ये क्या है इसमें n पद वो अपॉन डिवाइड में n नहीं है, तो जबकि हमें वो जो जरूरी चाहिए अगर इस थ्योरम को, इस प्रमेय को लगाना है, कॉची फर्स्ट थ्योरम आप इस क्वेश्चन में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अपॉन में इसके n हो, तो n होने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n प्लस 1 का होल स्क्वायर n/n प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो एंड, और n/n प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन में n बराबर है 0। इतना आंसर चाहिए। तो यहाँ इसको इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो सॉल्यूशन इसका लेट Sn बराबर लास्ट टर्म ले लीजिए n/n प्लस n का होल स्क्वायर, तो देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/2n का होल स्क्वायर इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/4n स्क्वायर। एक n कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/4n, और लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये 1/इन्फिनिटी आएगा इक्वल टू 0 आएगा। तो देयरफॉर इसीलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn बराबर 0 आ गया है। तो सो y कॉची फर्स्ट थ्योरम वी गेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी को लिखना है 1/√n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/√n स्क्वायर प्लस 2 एंड सो एंड प्लस 1/√n स्क्वायर प्लस kn बराबर 0। तो जो इसका Sn का आंसर आया है वही आंसर इसका भी है आपका, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कॉची फर्स्ट थ्योरम पे के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही आसान है, इस तरीके से हम लोग इनको कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अपॉन में नंबर्स पहले इसके जो टर्म्स है वो प्लस में हो, उसके अपॉन में n हो, यदि n नहीं है तो आप बना दीजिए, उससे भी हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, और इसके बाद मैं एक लेक्चर और दूंगा इसको इसमें। और क्वेश्चन है
so that limit n tends to infinity 1 upon n square plus 1 upon n plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक, तो इसका आंसर भी आप लोग फाइंड निकाल लीजिएगा। एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ, उसको कर लीजिएगा आप। so that limit n tends to infinity n equal to 0 1 plus 1 by 3 1 by 5 plus and so on 1 upon 2n minus 1। ठीक है, तो इसमें भी कॉची फर्स्ट थ्योरम लगेगा आपका और इससे भी 0। तो ये दो क्वेश्चन कर लीजिएगा और बाकी मैं फिर अगला थ्योरम आपको पढ़ाऊंगा, वो उस थ्योरम से फिर क्वेश्चन इसके करवाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। और सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी से सब्सक्राइब करवाएं और जिन्होंने अभी तक और सबको शेयर भी किया करें और नोट्स बनाते रहिए जिससे एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आए।